सो या तो हे भाई लोग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो अगर अभी तक तुम लोग ने इसके पहले वाला एपिसोड को नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो, जाकर पहले उस एपिसोड को देखो एंड देन इस एपिसोड को कंटिन्यू करना। और हाँ, अगर तुम मेरा आवाज़ पहली बार सुन रहे हो ना तो पता है क्या करना है, सब्सक्राइब। हाँ, सब्सक्राइब ही करना है। तो बिना देखे इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंड हाँ, आज का जो वीडियो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, मतलब इसमें जो स्टोरी है वो थोड़ा आगे बढ़ गई है, तो इसीलिए इसको एंड तक देखना क्योंकि एंड में बहुत रोने वाले हो। तो चलो शुरू करते हैं। तो पिछले वाले एपिसोड में हम लोग ने देखा था कि हमारे यॉन डिमन की डियाब्लो को हराने के बाद 41st फ्लोर के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात एरगन से होती है, जो कि वहाँ पर उससे कुछ बातें करता है एंड देन फिर उसे हेडेस के पास ले जाता है। हेडेस के पास जाने के बाद हेडेस, यॉन और एरगन मिल करके एरगन के फादर जिस को हराने का प्लान बनाने लगते हैं। तब हेडिस यॉन से कहता है कि यॉन, आखिर में हम जीउस को कैसे हरा सकते हैं। तो इसका रिप्लाई देते हुए यॉन उन लोग को कह देता है कि अगर हम लोग को जीउस को हराना है तो सबसे पहले हम लोग को हरक्यूलिस को अपने साइड लाना पड़ेगा, और उसे अपनी साइड लाने के लिए मेरे पास एक प्लान रेडी है। तो उसे कंप्लीट करने के लिए मेरे को सबसे पहले वापस से 40 फ्लोर के अंदर जाना पड़ेगा। ये बोलने के बाद यॉन 40 फ्लोर के अंदर आ जाता है, वो भी आर्थर के साथ। वापस आने के बाद वो एरेस के बहुत सारे बंदों को मार देता है एंड एरेस को 1-on-1 फाइट में चैलेंज करता है, जिसको कि अंत में जाकर के यॉन जीत जाता है एरेस को बहुत बुरी तरह से मारने के बाद। एंड जैसे वो एरेस को बहुत बुरी तरीके से मार लेता है, वो उसका जो सोल रहता है उसको कैप्चर कर लेता है और उसके पास एक नेकलेस उठा लेता है और उसे देखते हुए कहता है कि ये जो नेकलेस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हरक्यूलिस को अपने साइड लाने के लिए। वो ऐसा बोल करके वहाँ पर से जाने लगता है, लेकिन फिर उसी बीच वहाँ पर एरेस की बहन एथेना आ जाती है, जो कि योन को देख करके बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है एंड अपना बहुत खतरनाक इंटेंस ऑरा रिलीज करने लगती है। तो इस चीज़ को देख करके आर्थर योन को थोड़ा पीछे हटाता है और कहता है कि योन, तुम इससे मत लड़ो, ये सही में बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो उसकी इस बात को सुनकर योन ऊपर देखने लगता है और कहता है कि आर्थर, हम लोग इससे नहीं लड़ने वाले, वो इससे लड़ने वाला है। ये बोलने के बाद योन ऊपर देखते हुए कहता है कि ओए बास्टर्ड, तुम जल्दी से नीचे आओ। योन कैसे कहने के बाद वहाँ पर कोई नहीं आता, तो योन दोबारा से ऊपर देखकर कहता है कि ओए बास्टर्ड, तुम्हें सही में आना भी है या नहीं आना। योन इन सारी बातों को कह ही रहा होता है कि उसी बीच वहाँ पर वुकोंग की रुई को आकर गिरती है, जिसके ऊपर वुकोंग भी रहता है, जो कि योन को देख करके कहता है कि ओए बेवकूफ, तुम्हें नहीं पता है कि जो मेन कैरेक्टर रहता है वो हमेशा फाइट के एंड में आते हैं। तो इस स्टोरी का हम लोग यहीं पर से कंटिन्यू करते हैं। तो वुकोंग की इस बात को सुनने के बाद जो योन रहता है वो अपना सिर पकड़ लेता है और कहता है कि ठीक है, तुम यहाँ पर सही बोल रहे हो। योन कैसे कहने के बाद हम वहाँ पर जो एथेना के बाकी सोल्जर्स रहते हैं उन लोग की आवाज़ सुन पाते हैं, जो कि वुकोंग को देखने के बाद जोर से चिल्लाकर कहने लगते हैं कि ये तो द ग्रेट से सन वुकोंग है। तो उन लोग की बातों सुनने के बाद जो एथेना रहती है वो वुकोंग की तरफ देख करके वुकोंग से बात करते हुए कहती है कि द ग्रेट सेज, क्या तुम सही में ये जो किम युआन है उसके कोई कंपेनियन हो, क्योंकि तुम यहाँ पर उससे बात कर रहे हो। तो उसकी इस बात को सुनने के बाद वुकोंग बहुत ज़्यादा चौड़ी फेस बना लेता है और फिर एथेना को रिप्लाई देते हुए कहता है कि अगर मैं सही बोलूँ तो मैं किम युआन का कंपेनियन नहीं हूँ, मैं उसका टीचर हूँ जो उसको फाइट करना सिखाता है। तो उसकी इस बात को सुनने के बाद योन भी बहुत ज़्यादा चौड़ी फेस बना लेता है और वुकोंग को कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम मेरे चेहरे के सामने से हटो और तुम मेरा कोई टीचर नहीं हो। योन कैसे कहते ही हम दोबारा से एथेना को देख पाते हैं, जो कि वुकोंग से बात करते हुए कहते हैं कि सन वुकोंग, क्या तुम सही में यहाँ पर ओलंपस के साथ फाइट डिक्लेयर कर रहे हो किम योन का साथ दे करके। तो इसके रिप्लाई में वुकोंग उन लोग को कह देता है कि ओए, अगर तुम लोग को यहाँ पर फाइट करना है तो फाइट करो, मेरा दिमाग ख़राब मत करो। तो उसकी इस बात को सुनने के बाद एथेना बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सारे सोल्जर्स को ऑर्डर देते हुए कहते हैं कि जाओ और जो ओलंपस के जितने भी सारे एनिमीज हैं उनको पनिश करो। तो उसकी इस बात को सुनने के बाद वुकोंग भी वापस फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और अपनी रुइजिंगो को ऑर्डर देते हुए कहता है कि रुइजिंगो, जल्दी से बड़ी हो जाओ। तो उसके ऐसा कहते ही जो रुइजिंगो रहती है वो बड़ी हो जाती है और आगे बढ़ करके एथेना के सारे सोल्जर्स को ख़त्म करके जाकर के डायरेक्ट एथेना के सिर पर टकराती है, बट रुइजिंगो के इम्पैक्ट से भी एथेना के सिर को कुछ नहीं होता। तो इस चीज़ को देखने के बाद वुकोंग बहुत ज़्यादा चौड़ी फेस बना लेता है और योन से बात करते हुए कहता है कि योन, क्या ये जो सील्ड है उसको भी इफेस्टोस ने बनाया है, और आखिर में इस सील्ड को बनाने के लिए इफेस्टोस ने कितने सारे एडमेंटियम को इसमें मिक्स किया है। ये बोल करके वुकोंग एथेना की तरफ देखने लगता है। तो फिर हमें उसके सामने एथेना को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा बैरिस अंदाज में सील्ड को पकड़ी रहती है। तो इस चीज़ को देख करके वुकोंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड अपने मन में अपने आप से कहता है कि सही में मैं जितना सोचा था ये जो फाइट है उसमें मेरे को उससे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये सोचने के बाद वुकोंग और भी बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और योन की तरफ देख करके उससे बातें करते हुए कहता है कि हे योन, मैं इस लड़की से फाइट करने वाला हूँ, तो क्या तुम जितने भी सारे बाकी कीड़े हैं उन लोग को संभालोगे। तो इसका जवाब देते हुए योन भी बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और कहता है कि तुम में से इतने ज़्यादा ऑब्वियस क्वेश्चन मत पूछो, मैं जो बाकी जितने भी सारे कीड़े हैं उनको बहुत ज़्यादा आसानी से संभाल लूँगा। ये बोलने के बाद योन कुछ समय के लिए शांत रहता है एंड देन आर्थर को कहता है कि हे आर्थर, तुम आधे कीड़ों को संभालो और मैं यहाँ पर आधे कीड़ों को संभालता हूँ। तो इस बात को सुन करके आर्थर योन का रिप्लाई देते हुए कहता है कि मेरे किंग, आप मेरे को जैसा बोलो मैं वैसा करूँगा। तो इन सारी चीज़ों को ऐसा होता हुआ देख करके वुकोंग बहुत ज़्यादा स्माइल करता है
एंड फिर योन से बात करते हुए कहता है कि योन तुम जल्दी से बाकी कीड़ों को मार करके अपना रास्ता साफ करो और इस फ्लोर से निकलो एंड अपना जो मिशन है तो उसको कंप्लीट करो, तब तक मैं एथेना को यहाँ पर रोके रखता हूँ। ये बोल करके वुकोंग सामने बढ़ जाता है एंड फिर कहता है कि चलो तो ये जो गेम है उसको शुरू करते हैं। वुकोंग ऐसा बोल करके एथेना के ऊपर एक अटैक करता है जिसको एथेना अपने सीढ़ी से रोक लेती है। एंड फिर अपने मन में अपने आप से बात करते हुए एथेना कहती है कि मुझे कुछ भी करके यहाँ पर सियोन को जाने से रोकना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। वह ऐसा बोल ही रही होती है कि उसी बीच वहाँ पर वुकोंग उसके ऊपर अटैक करता है जिससे एथेना डॉज कर लेती है एंड देन वुकोंग की रीजिंगो के ऊपर खड़ी हो जाती है। तो इसे देख करके वुकोंग एथेना से बात करते हुए कहता है कि ओह तुम अब मेरी रीजिंगो के ऊपर खड़ा होना चाहती हो। वह सब बोल करके अपनी रीजिंगो को ऑर्डर देता है एंड उसे बहुत ज़्यादा छोटा कर देता है। तो इस चीज़ को देख करके एथेना थोड़ा शॉक हो जाती है एंड फिर वो आसमान में जंप करती है। तो इस चीज़ को देखने के बाद वुकोंग भी अपनी रीजिंगो को बड़ा होने का ऑर्डर देता है और एथेना की तरफ अटैक कर देता है, बट एथेना रीजिंगो को एक किक करती है एंड आसमान में उड़ने लगती है। तो इसे देख करके वुकोंग वहाँ पर अपनी फ्लाइंग निम्बस को समन करता है एंड वो भी आसमान में चला जाता है। फिर उसी बीच हम वहाँ पर योन और आर्थर को देख पाते हैं जो कि बाकी सोल्जर से फाइट करते करते आगे बढ़ रहे होते हैं। एंड फिर योन वहाँ पर अपनी सिंड्री साई और सेंसरी फील्ड को एक्टिवेट कर लेते हैं एंड अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि अगर मैं सही बोलूँ तो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा थक गया हूँ क्योंकि मैंने एरिस के साथ फाइट करते टाइम अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश किया था और अपनी बहुत ज़्यादा पावर का यूज़ किया था, इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा थक गया हूँ। योन इन सारी बातों के बारे में सोच ही रहा होता है कि उसी बीच वहाँ पर उसके सामने और भी बहुत सारे सोल्जर्स आने लगते हैं। तो इसे देख करके वो कुछ नहीं कहता, लेकिन फिर उसी बीच आर्थर उसके सामने आता है और सामने आने वाले सारे सोल्जर्स को मार देता है। तो इसे देख करके योन बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस बना लेता है। तो इस चीज़ को नोटिस करने के बाद आर्थर यहाँ से बात करते हुए कहता है कि मेरे किंग, मैंने ये देखा था कि जब आप पेरिस से फाइट कर रहे थे तब आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश किया था, तो इसीलिए मेरे को यहाँ बस ये लगा है कि आप थक चुके हैं, तो इसी वजह से आप मेरे पीछे आइए ताकि मैं आपको प्रोटेक्ट कर सकूँ। तो इस बात को सुनने के बाद योन वापस बहुत ज़्यादा सरफेस बना लेता है और अपने मन में कहता है कि सही में आर्थर को यहाँ पर मेरे जितने भी सारे इमोशन है उसके बारे में पता चल जाता है। ये सोचने के बाद वो आर्थर से बात करते हुए कहता है कि आर्थर तुम सही बोल रहे हो, मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, पर हमें अभी इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारा सबसे पहला गोल है यहाँ पर से एस्केप करना ताकि मैं 38 फ्लोर के अंदर जा सकूँ। योन ऐसा बोल करके आर्थर को कहता है कि आर्थर तुम कुछ समय के लिए सारे नाइट्स को एक जगह पर रखो। तो योन की इस बात को सुनने के बाद आर्थर भी वहाँ पर उसे यस सर बोल देता है। तो इन सारी चीज़ों का ऐसा होता हुआ देख करके वहाँ पर जितने भी सारे नाइट्स रहते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं एंड कहते हैं कि आखिर में योन यहाँ पर करने का क्या प्लान कर रहे हैं। वो लोग ऐसा सोच ही रहे होते हैं कि उसी बीच योन सामने बढ़ता है एंड वहाँ पर अपनी होली फायर को एक्टिवेट कर लेता है और बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए कहता है कि चलो तो मुझे अब यहाँ पर सारी चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए। योन के ऐसा बोलने के तुरंत बाद हम उस बिल्डिंग के बाहर का सीन देख पाते हैं जहाँ पर होली फायर पूरी तरीके से फैल जाती है और उसके अंदर से हमारा योन दौड़ते दौड़ते बाहर निकलता है जहाँ पर उसके सामने आर्थर भी दौड़ रहा होता है। तो इस सारी सिचुएशन को ऐसा होता हुआ देख करके योन अपने मन में कहता है कि मेरी जो होली फायर है वो सही में यहाँ पर एक चीट कोड के रूप में काम कर रही है। इसका यूज़ करके मैं एक ही साथ बहुत सारे अपोनेंट्स का सामना कर सकता हूँ और लिटरली ये उन लोग के ऊपर तो और भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है जो लोग हाई रैंक का नहीं रहते और जिन लोग की मेंटल स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा हाई नहीं रहती। ये बोलने के बाद योन आसमान की तरफ देखने लगता है तो उसे वहाँ पर बहुत सारी लाइटनिंग दिखाई देती है जो कि एथेना और वुकोंग के फाइट करने से बन रही होती है। सो इन सब चीज़ को ऐसा होता हुआ देख करके योन अपने मन में कहता है कि तो वुकोंग यहाँ पर बस एथेना के साथ खेल रहा है और वो जो ये फाइट है उसको लंबा खींचने का ट्राई कर रहा है ताकि मैं इस प्लेस से एस्केप कर पाऊँ और हमारा जो मिशन है उसको कंप्लीट करने के लिए आगे जा सकूँ। ये बोल कर कि योन वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है एंड देन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि तो अब फाइनली ओलंपस का डिस्ट्रक्शन यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। उसके ऐसे कहने के बाद हम एथेना को देख पाते हैं जो कि वुकोंग के साथ फाइट करते समय अचानक से रुक जाती है। तो इस चीज़ को देखने के बाद वुकोंग एथेना से बात करते हुए कहता है कि आखिर में यहाँ पर क्या हुआ। तो उसकी इस बात का जवाब देते हुए एथेना कहते हैं कि जो कि मियोन है वो इस प्लेस से एस्केप कर चुका है, तो इसका मतलब यह है कि अब मुझे यहाँ पर फाइट करने की और ज़रूरत नहीं है। तो इस बात को सुनने के बाद वुकोंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और नीचे देखते हुए कहता है कि क्या सही में योन इतनी जल्दी यहाँ पर से एस्केप कर लिया। वो ऐसा बोल करके बहुत ज़्यादा चौक फेस बना देता है और कहता है कि योन तुम सही में यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव हो। वुकोंग ये सब बोल ही रहा होता है कि उसी बीच एथेना वहाँ पर से जाने लगती है एंड जाते जाते वुकोंग से बात करते हुए कहते हैं कि द ग्रेट सेज, तुमने और योन ने इस बारे में पहले से ही प्लान बना कर रखा था कि मैं यहाँ पर आऊँगी और तुम मेरे को रोकोगे। तो इसके जवाब में वुकोंग से कहता है कि हाँ तुम ये बोल सकती हो, पर ये जो प्लान था वो हम लोग ने तुम्हारे लिए नहीं बनाया था। हमने सोचा था कि यहाँ पर तुम्हारे अलावा कोई और आएगा और मैं उसे रोकूंगा, बट यहाँ पर तुम आ गई। तो इस बात को सुन करके एथेना थोड़ा गुस्सा हो जाती हैं एंड फिर अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कहते हैं कि मैंने यहाँ पर जितना ज़्यादा योन के बारे में सुना था, योन उससे भी बहुत ज़्यादा चालाक पर्सन है। उसने सबसे पहले तो 40 फ्लोर के ऊपर अटैक किया और बैकअप के रूप में यहाँ पर वो वुकोंग को लेकर आ गया जो कि एक बहुत बढ़िया प्लान था, बट आखिर में योन 40 फ्लोर के अंदर क्या करने आया था और उसने क्यों एरिस को मारा। ये सारी बातें सोचने के बाद एथेना वुकोंग से बात करते हुए कहते हैं कि द ग्रेट सेज, मेरे पास तुम्हारे लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है और एक बात है जो मैं तुमको बताना चाहती हूँ।
तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आखिर में योन और तुम इस फ्लोर के अंदर क्या करने आए थे। और जो बात है जो मैं तुमको बताना चाहती हूँ वो ये है कि आज से तुम ओलंपस के एक बहुत बड़े एनिमी हो, तो इसीलिए तुम थोड़ा संभाल के रहना। तो एथेना की इन सारी बातों को सुनने के बाद वुकोंग वापस उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि एथेना तुम चाह करके भी मेरे से यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकती। मैं यहाँ पर हमारे जो प्लान है उसके बारे में तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, बट मैं यहाँ पर तुमसे एक बात बोलना चाहता हूँ। ये बोलने के बाद वुकोंग वापस बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है और एथेना से बात करते हुए कहता है कि एथेना अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें यहाँ पर चुटकियों में मार सकता हूँ, बट तुम्हें मारना हमारे प्लान में शामिल नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं मार रहा और यहाँ पर से जा रहा हूँ। ये बोलने के बाद वुकोंग वापस जाने लगता है और कहता है कि एथेना तो हम फ्यूचर में बहुत जल्दी ही मिलेंगे। ये बोल कर के वुकोंग वापस से चला जाता है, लेकिन एथेना वुकोंग की सारी बातों को सुनने के बाद अपने मन में कहने लगते हैं कि आखिर में द ग्रेट स्टेज का हम फिर मिलेंगे कहने से क्या मतलब था। वो इन सारी बातों के बारे में सोच ही रहे होते कि इसी बीच ये जो सीन है वो यहीं पर कट जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में 38 फ्लोर को देख पाते हैं जहाँ पर क्योन अचानक से आता है एंड फिर वापस आने के बाद योन अपने आर्मर को अपनी इन्वेंट्री के अंदर डालते हुए कहता है कि मैंने यहाँ पर जितना उम्मीद किया था ये जो जगह है वो उससे भी बहुत ज़्यादा गर्म है, शायद ऐसा यहाँ पर जो वेल्केनोस है उनके कारण हुआ होगा। ये बोल करके योन आगे बढ़ने लगता है एंड फिर जंगल के अंदर जाते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से वो जो पर्सन है उसे आस ही पास होना चाहिए क्योंकि वो इसी प्लेस पे रहता है। वह सब बोल करके सामने चलने लगता है, तो उसी बीच उसे नीचे में कुछ फुटप्रिंट दिखाई देते हैं। तो उसे देख करके वो कहता है कि तो मैं जो प्रिडिक्ट किया था वो सही है। वह ऐसा बोल करके और जंगल के अंदर चला जाता है एंड जैसे ही योन जंगल के अंदर जाते रहता है उसे किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई देती है एंड जैसे वो सामने देखता है तो हमें उसके सामने एक पर्सन को दिखाया देता है जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ एक पेड़ के ऊपर मुक्का मारने लगता है। वो अपना एक दो मुक्का उस बड़े से पेड़ के ऊपर मारता है जिससे वो जो पेड़ है वो पूरी तरीके से टूट जाता है एंड जैसे वो पेड़ टूटता है हमें उस पर्सन के पीछे हमारे योन को भी दिखाया जाता है जो कि उस पर्सन की तरफ चलकर जाने लगता है। तो इस चीज़ को नोटिस करने के बाद वो पर्सन योन से बात करते हुए कहता है कि क्या तुम खो गए हो। तो इसके जवाब में योन उसे कहता है कि हाँ मैं खो गया हूँ, बट आखिर में तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। तो योन का जवाब देते हुए वो पर्सन कहता है कि मैं यहाँ पर लकड़ियाँ तोड़ रहा हूँ। तो इस बात को सुन करके योन उसे कहता है कि क्या तुम कोई लकड़हारे हो। तो इस बात के लिए वो पर्सन कहता है कि हाँ मैं एक लकड़हारा हूँ। सो इस बात को सुन करके योन उस पर्सन से आगे बात करते हुए कहता है कि अगर तुम लकड़हारे हो तो इस हिसाब से तुम्हारा जो घर है वो आस ही पास होगा। तो इस बात के लिए वो पर्सन एग्री हो जाता है कि हाँ मेरा घर आसपास है। तो इस बात को सुनने के बाद योन आगे उस पर्सन से बात करते हुए कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, तो क्या मैं कुछ दिन तक तुम्हारे घर में रेस्ट कर सकता हूँ। तो इस बात के लिए वो पर्सन वापस कुछ नहीं कहता एंड फिर योन उस पर्सन को देख करके अपने मन में कहने लगता है कि हरकुलिस सही में मैंने तुम्हें बहुत लंबे समय से नहीं देखा था, बट तुम्हें देख करके आज ऐसा लग रहा है कि तुम पुराने ही वाले हरकुलिस हो और जो तुम्हारा ऑरा है वो लिटरली बहुत ज़्यादा खतरनाक है। सो इन सारी बातों के बारे में सोचने के बाद योन दोबारा से हरकुलिस से बात करते हुए कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर मेरी बात सुनाई नहीं दी, मैं अपने क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, क्या मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ दिन तक रह सकता हूँ। तो इस बात को सुन करके हरकुलिस उसे कहता है कि आखिर में तुम्हारा ऐसा कहने से मतलब क्या है। तो इस बात का जवाब देते हुए योन उसे कहता है कि मैं बस चाह रहा हूँ कि तुम मेरे को अपने साथ कुछ दिन तक रख लो क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और आस पास कोई रहने की जगह भी नहीं है, और अगर तुम मेरे ऊपर इतना छोटा फेवर करोगे तो मैं तुम्हारे लकड़ियाँ काटने में मदद कर दिया करूँगा। योन इन सारी बातों को बोलने के बाद दोबारा से अपने मन में अपने आप से बात करते हुए कहता है कि अगर मुझे हरकुलिस को अपनी टीम में लाना है तो सबसे पहले मुझे उसके साथ कुछ दिन रह करके अपने साथ उसकी फ्रेंडशिप करानी पड़ेगी। भले ही पिछली लाइफ में हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड थे, बट इस लाइफ में मैं हरकुलिस के लिए एक स्ट्रेंजर हूँ जो कि अचानक से आकर के उससे बात करने का ट्राई कर रहा है। बट मैं जितना हरकुलिस को जानता हूँ वो किसी की भी मदद करने से पीछे नहीं हटता। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पर उससे जो क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब वो ऐसे बोलेगा, वो बोलेगा कि मैं उसके साथ रह सकता हूँ। योन इन सारी बातों के बारे में सोच ही रहा होता है कि उसी बीच हरकुलिस योन से बात करते हुए कहता है कि ठीक है तुम अगर चाहते हो तो तुम मेरे साथ रह सकते हो, बट यहाँ पर मैं अभी बहुत सारा काम कर रहा हूँ तो इसलिए मेरे को घर जाने में कुछ देर हो जाएगा। तो अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पर मेरा वेट कर सकते हो, उसके बाद तुम मेरे घर जा सकते हो। तो इस बात को सुनने के बाद योन हरकुलिस का थैंक यू कहते हुए कहता है कि थैंक्स, अगर तुम सही में मेरे को अपने साथ रहने दो तो मैं उसका तुम्हें पे बैक दूंगा। ये सही बातें बोलने के बाद योन हरकुलिस का वापस वेट करने लगता है एंड फिर जो हरकुलिस है वो भी वापस अपने काम करने में लग जाता है। तो इस चीज़ को देख कर योन दोबारा से अपने मन में अपने आप से बात करते हुए कहता है कि मैं सही में यहाँ पर ये इमेजिन नहीं कर सकता कि आखिर में इस जैसे अच्छे पर्सन को जायंट स्लेयर का कैसे टाइटल मिल सकता है एंड आखिर में इस जैसा अच्छा पर्सन कैसे बस एक रेवेंस के चक्कर में इतने सारे जायंट्स को मार सकता है। योन कैसे कहती है जिस सीन वहीं बस कट रहता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम एक घर को देख पाते हैं जिसे देख करके योन दोबारा से अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि ये जो प्लेस है वो अभी भी पुरानी प्लेस की जैसा है, मतलब अभी तक इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आए हैं। योन इन सारी बातों के बारे में सोच ही रहा होता है कि उसी बीच उसके पीछे से उसे कुछ चीज़ गिरने की आवाज़ आती है एंड जैसे वो पीछे देखता है तो हमें उसके पीछे बहुत सारे लकड़ियों को गिरते हुए दिखाया जाता है। जिन लकड़ियों को गिराने के बाद हरकुलिस योन से बात करते हुए कहता है कि जो मेरे घर का गेट है वो ओपन है, अगर तुम घर के अंदर जाना चाहते हो तो जा सकते हो।
उसकी इस बात को सुनकर कि योन हरकुलिस के द्वारा गिराई गई लकड़ियों की तरफ देखते हुए हरकुलिस से बात करते हुए कहता है कि अगर मैं सही बोलूँ तो मैं अभी घर के अंदर नहीं जाना चाहता। वैसे आखिर में तुम इतनी सारी लकड़ियाँ इकट्ठा क्यों करते हो? क्योंकि जो प्लेयर रहते हैं उनको ठंड नहीं लगती, तो तुम इन्हें फायरवुड की तरह यूज़ नहीं कर सकते। आखिर में तुम इतनी सारी लकड़ियाँ इकट्ठा क्यों करते हो? तो इसका जवाब देते हुए हरकुलिस उसे कहता है कि हाँ, तुम सही बोल रहे हो। जो प्लेयर रहते हैं उनको ठंड नहीं लगती, तो इसीलिए मैं इतनी सारी लकड़ियों को फायरवुड की तरह यूज़ नहीं कर सकता। बट ये जो वर्ल्ड है उसके अंदर प्लेयर्स के अलावा भी बहुत सारे ह्यूमंस एंड क्रिएचर एग्जिस्ट करते हैं जिनको ठंड लगती है, तो मैं यहाँ पर सारी लकड़ियों को काट करके उन लोग को दे देता हूँ। तो इस बात को सुनकर कि युआन दोबारा से उससे बात करते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम सही में बहुत अच्छे पर्सन हो, तुम इतनी सारी लकड़ियों को इकट्ठा कर करके बाकी प्लेयर्स को दे देते हो। तो इस बात को सुनकर के हरकुलिस युआन से बात करते हुए कहता है कि नहीं, मैं उतना अच्छा प्लेयर नहीं हूँ। ये बोलने के बाद हरकुलिस कुछ समय के लिए शांत रहता है एंड फिर दोबारा से युआन से बात करते हुए कहता है कि तुम कुछ मिनट रुको, मैं यहाँ पर अपना जितना भी सारा काम है उसको कंप्लीट करने के बाद तुम्हारे लिए खाना बना दूंगा। तो इसके जवाब में युआन उसे कहता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक तुम अपना काम कंप्लीट कर रहे हो तब तक मैं हम दोनों के लिए खाना बना लेता हूँ। ये बोलने के बाद युआन सामने चलने लगता है। तो इस चीज़ को ऐसा होता हुआ देख करके हरकुलिस युआन से बात करते हुए कहता है कि तुमने तो मेरे को थोड़ी देर पहले बोला था कि तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा थक गए हो, तो क्या तुम्हारी थकावट खत्म हो गई? तो युआन उसकी बात को इग्नोर कर देता है एंड देन इसी के साथ ये जो सीन है वहीं पर कट जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें युआन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर खाना बना लेता है एंड फिर हरकुलिस भी वहाँ पर आकर बैठ जाता है। तो हरकुलिस युआन से वहाँ पर बात करते हुए कहता है कि ज़रा देखो तो, तुम मेरे किचन से बहुत ज़्यादा फेमिलियर लग रहे हो और तुमने यहाँ पर बहुत सारा खाना भी बनाया है, तो इसका मतलब ये है कि तुम बहुत ज़्यादा कुकिंग करते हो। तो इसका जवाब देते हुए युआन उसे कहता है कि हाँ, तुम सही बोल रहे हो, मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा कुकिंग भी करता हूँ। तो उसकी इस बात को सुन करके हरकुलिस दोबारा से युआन से बात करते हुए कहता है कि अगर मैं सही बोलूँ तो मुझे यहाँ पर तुम्हें काम करते हुए देखने से ऐसा नहीं लग रहा कि तुम्हें यहाँ पर आए बस कुछ घंटे हुए हैं। तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पर बहुत सालों से रह रहे हो, क्योंकि तुम इस प्लेस से बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो। तो इस बात के जवाब में युआन से कहता है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं जो प्लेस है उसके अंदर इस लाइफ में पहली बार आ रहा हूँ। तो उसकी इस बात को सुनने के बाद हरकुलिस युआन से क्वेश्चन पूछते हुए कहता है कि आखिर में तुम्हारा क्या नाम है? तो उसकी इस बात को सुनने के बाद युआन वहाँ पर बहुत ज़्यादा शर्मी फेस बना लेता है और हरकुलिस को रिप्लाई देते हुए कहता है कि तुम सही में बहुत जल्दी क्वेश्चन पूछ लेते हो। बाय द वे, मेरा नेम किम युआन है। तो उसकी इस बात को सुनने के बाद हरकुलिस दोबारा से युआन से बात करते हुए कहता है कि किम युआन, मैंने ये जो नेम है उसको अपनी लाइफ में कभी भी नहीं सुना, क्या तुम कोई रैंकर नहीं हो? तो फिर इस बात का जवाब देते हुए युआन उसे कहता है कि हाँ, तुम सही बोल रहे हो, मैं कोई रैंकर नहीं हूँ, बस मैं एक छोटा सा प्लेयर हूँ जिसको ये जो प्लेस है उसके बाहर बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो इस बात के जवाब में हरकुलिस से कहता है कि अगर मैं सही बोलूँगी युआन, तो मैं जो प्लेस है उसके अंदर से बहुत लंबे समय से बाहर नहीं निकला हूँ। तो उसकी इस बात को सुनकर के युआन उसे कहता है कि अगर मैं सही कहूँ तो तुम्हें हर कुछ महीनों में ये जो प्लेस है उससे बाहर जाना चाहिए, ताकि तुम वर्ल्ड की जितने भी सारे इन्फॉर्मेशन है उनको गैदर कर सको। एंड हाँ, इसी के साथ पूरी तरीके से वर्ल्ड से कट ऑफ रहना ये अच्छी बात नहीं होती है, इससे तुम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को मिस कर सकते हो। ये बोलने के बाद युआन कुछ समय के लिए शांत हो जाता है। तो उसकी इस बात को सुन करके हरकुलिस उससे बात करते हुए कहता है कि तुम्हें देखने से मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर के पर्सन हो और बहुत ज़्यादा सोशलाइज पर्सन हो। ये जो टावर है उसके अंदर तुम्हारे सही में बहुत ज़्यादा फ्रेंड होंगे ना? तो इसके जवाब में युआन से कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे इस टावर के अंदर फ्रेंड्स तो है बट उतने ज़्यादा फ्रेंड नहीं है। तो इसके जवाब में हरकुलिस से कहता है कि जब हम फर्स्ट बार मिले थे तब मुझे तुम्हें देख करके बहुत ज़्यादा डाउट हुआ था कि आखिर में कोई पर्सन इतना ज़्यादा फ्रेंडली नेचर का कैसे हो सकता है, बट मुझे तुमसे कुछ फेमिलियर ऑरा भी फील हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि हम फ्रेंड्स हैं। उसकी इस बात को सुनकर ये युआन हरकुलिस को रिप्लाई देते हुए कहता है कि अगर मैं सही बोलूँ तो तुम्हें फर्स्ट बार देखने से मेरे को भी बहुत ज़्यादा फेमिलियर फील हुआ था। एंड अगर मैं इस बारे में अच्छे से सोचूं तो मेरे ख्याल से ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि हम दोनों पर्सन की सोच आपस में बहुत ज़्यादा मिलती है। एंड जब दो सिमिलर थिंकिंग वाले पर्सन आमने सामने आते हैं तो मेरे ख्याल से उनको फेमिलियर फील होता ही है। तो उसकी इस बात को जवाब में हरकुलिस से कहता है कि ओ, तो ऐसा भी होता है। तो उसकी इस बात को सुनने के बाद युआन वापस बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है, लेकिन फिर उसी बीच हरकुलिस युआन से दोबारा बात करते हुए कहता है कि ओ जर रुको, मैंने अभी सोचा शायद मैंने अभी तक तुम्हें अपना नेम नहीं बताया है, तो मेरा नाम हरकुलिस है। तो उसकी इस बात को सुनने के बाद युआन वहाँ पर बहुत ज़्यादा शर्मी फेस बना लेता है और हरकुलिस को रिप्लाई देते हुए कहता है कि ओह जरा रुको, मैंने ये जो नेम है उसको सुना था, क्या तुम एक हाई रैंकर हो? ये बोलने के बाद युआन अपने मन में कहने लगता है कि ज़रा देखो तो मेरी जो एक्टिंग स्किल है वो कितनी ज़्यादा इंप्रूव हो गई है। युआन कैसे कहते हैं ये जो सीन है वहीं पर कट हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम हरकुलिस को देख पाते हैं जो कि बहुत सारी लकड़ियों को उठा करके कहीं पर ले जा रहा होता है। उसी के पीछे हम युआन को देख पाते हैं जो कि लकड़ियों को बांध रहा होता है। एंड फिर हम एक रिवर को देख पाते हैं जहाँ पर हरकुलिस अपना मुँह धोता है। उसके पीछे हमें युआन को भी दिखाया जाता है जो कि फ्लावर के बीच में खड़ा रहता है। एंड फिर इसी के साथ यहाँ बस कुछ दिन बीत जाते हैं। एंड फिर कुछ दिन बीतने के बाद हम युआन को देख पाते हैं जो कि रात के समय मछलियाँ पका रहा होता है। एंड फिर वो हरकुलिस की तरफ देखता है एंड फिर आसमान की तरफ देखने लगता है जहाँ पर आसमान में तारों की पोजीशन चेंज होने लगती है। तो इसे देख कर के युआन अपने मन में कहता है कि तो
फाइनली वो जो दिन है वो यहाँ पर आने ही वाले हैं। तो यूआन कैसे कहते ही ये जो सीन है वो दोबारा से कट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम बहुत सारी लकड़ियों को देख पाते हैं जिनके बारे में हरकुलिस यूआन से बात करते हुए कहता है कि इस फ्लोर की कुछ लकड़ियाँ ऐसी लकड़ियाँ होती हैं जो कि स्टील से भी बहुत ज़्यादा मजबूत रहती हैं और उनसे हम बहुत सारे कंपोनेंट्स भी बना सकते हैं। तो इस बात के लिए वापस यूआन भी एग्री हो जाता है एंड फिर हरकुलिस वापस बहुत सारे लकड़ियों को उठा लेता है एंड सामने चलने लगता है और फिर यूआन से बात करते हुए कहता है कि बाय द वे आखिर में तुम अभी तक यहाँ पर कर क्या रहे हो? तुमने तो बोला था कि तुम यहाँ पर बस कुछ दिन तक रहोगे, बट ऑलरेडी यहाँ पर 4 दिन बीत चुके हैं। तो इसके जवाब देते हुए यूआन से कहता है कि मुझे यहाँ पर रहने में अच्छा लग रहा है, जो बाहर की दुनिया है वो बहुत ज़्यादा बेकार है, बट ये जो प्लेस है वो बहुत ज़्यादा शांत है। तो इस बात को सुन करके हरकुलिस यूआन से बात करते हुए कहता है कि यूआन, मेरे ख्याल से तुम्हें तुम्हारे नेक्स्ट टेस्ट के लिए जल्दी से दूसरे फ्लोर पर चला जाना चाहिए। तो उसकी इस बात के जवाब में यूआन से कहता है कि अगर मैं सही बोलूँ तो मेरा जो नेक्स्ट टेस्ट है अभी उसे स्टार्ट होने में बहुत लंबा समय बचा हुआ है, तो इसीलिए जब तक वो स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक मैं यहीं रहने वाला हूँ। तो उसकी इस बात को सुनने के बाद हरकुलिस थोड़ा सीरियस हो जाता है एंड फिर उससे बात करते हुए कहता है कि यूआन, मैंने तुम्हें बोला ना, तुम्हें ये जो प्लेस है उसे आधा रात बीतने से पहले ही छोड़ देना चाहिए। तो हरकुलिस की इस बात को सुनने के बाद यूआन अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि जरा देखो, जो हरकुलिस का आई का कलर है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया क्योंकि वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस है। ये सारी बातें सोचने के बाद यूआन हरकुलिस से बात करते हुए कहता है कि हरकुलिस, आखिर में मैं ये जो प्लेस है उसे आज ही क्यों छोड़ूं? तो इसका जवाब देते हुए हरकुलिस उसे कहता है कि ये जो प्लेस है वो आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंजरस होने वाला है। तो उसकी इस बात के जवाब में यूआन उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो हरकुलिस, मुझे इस प्लेस के अंदर कुछ नहीं होने वाला क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ। तो उसकी इस बात को सुन करके हरकुलिस उसे कहता है कि नहीं, तुम्हें फिर भी से यहाँ पर से जाना ही पड़ेगा। ये बोलने के बाद हरकुलिस कुछ समय के लिए शांत हो जाता है एंड फिर और भी बहुत ज़्यादा सीरियस आवाज़ में यूआन से कहने लगता है कि यूआन, मैं तुमसे यहाँ पर सिर्फ फेवर मांग रहा हूँ। हरकुलिस अपनी बात को कंप्लीट कर पाता उससे पहले हम यूआन को देख पाते हैं जो कि हरकुलिस की आवाज़ को सुन करके अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर पूरी तरीके से श्योर हूँ कि हरकुलिस को मेरे को यहाँ पर से भेजने का रीज़न ये है कि हरकुलिस यहाँ पर नहीं चाहता कि मुझे जब वो फाइट करे तो कोई चोट लगे। बट ये जो रीज़न है वो बहुत ज़्यादा छोटा रीज़न है। जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि हरकुलिस अपनी जो ब्रूटल साइड है वो मुझे नहीं दिखाना चाहता। वो नहीं दिखाना चाहता कि जब वो फाइट करते समय किसी को ब्रूटली मारता है तो कैसा दिखता है। यूआन इन सारी बातों को सोचने के बाद हरकुलिस की बातों को कंप्लीट होने से पहले हरकुलिस से बात करते हुए कहता है कि हरकुलिस, तुम मुझसे कोई फेवर मांगो उससे पहले मैं तुमसे यहाँ पर बस एक ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ एंड वो क्वेश्चन ये है कि हरकुलिस, आखिर में तुम जाइंट्स को इतने ज़्यादा हेट क्यों करते हो? तो हरकुलिस यूआन की इस बात को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बहुत ज़्यादा स्कैरी लुक देते हुए यूआन से कहने लगता है कि मुझे नहीं पता यूआन, आखिर में तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला, बट तुम ये जो नॉनसेंस क्वेश्चन है उसे पूछना बंद करो। तो हरकुलिस की इस बात को सुनने के बाद यूआन हरकुलिस से दोबारा बात करते हुए कहता है कि हरकुलिस, मैंने तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम जाइंट्स की सारी रेस से बहुत ज़्यादा नफरत करते हो, जस्ट लाइक नॉर्मल जाइंट्स एंड सर्टर और गाइगेंट्स। तो यूआन की इस बात को सुनने के बाद हरकुलिस बहुत ज़्यादा अपना इंटेंस ऑरा रिलीज़ करने लगता है। तो इसे देखने के बाद यूआन थोड़ा शॉक हो जाता है एंड फिर अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि जो हरकुलिस का ऑरा है वो लिटरली बहुत ज़्यादा हैवी ऑरा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जो पूरी बॉडी है वो यहाँ पर एक्सप्लोर हो जाएगी। तो यूआन इन सारी बातों को सोच ही रहा होता है कि उसी बीच जो हरकुलिस है वो यूआन से दोबारा बात करते हुए कहता है कि यूआन, तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूजलेस क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो प्लीज़ अपने जो क्वेश्चन है उनको यहाँ पर बंद कर लो। हरकुलिस ऐसा बोल करके अपनी जो ऑरा रहता है उस पर कंट्रोल कर लेता है एंड फिर यूआन से बात करते हुए कहता है कि यूआन, मेरे ख्याल से हम उतने ज़्यादा क्लोज नहीं हैं कि हम खुल करके इन सारे टॉपिक्स पे बात कर सके। एंड हाँ, मैंने तुम्हें इस प्लेस को लीव करने के लिए इसलिए बोला था क्योंकि ये प्लेस जितना तुम जानते हो ये उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है एंड ये जो बात है वो तुम्हें कुछ समय के बाद पता चल जाएगी। हरकुलिस के ऐसा कहने के बाद हम दोबारा से यूआन को देख पाते हैं जो कि हरकुलिस की बातें सुनने के बाद अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि मैंने इस टाइमलाइन के अंदर हरकुलिस के साथ बस कुछ ही दिन बताया है, तो जैसे मैंने सोचा था उसी हिसाब से मैं हरकुलिस के साथ उतनी ज़्यादा डीपर कन्वर्सेशन यहाँ पर नहीं कर सकता। बट मेरे ख्याल से जैसे ही हरकुलिस को सारी सच्चाई के बारे में पता चलेगा उसको अपने एक्शंस पर बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा कि आखिर में उसने इतनी सारी चीज़ें क्यों करी। यूआन ये सारी बातें सोचने के बाद कुछ समय के लिए शांत जाता है एंड फिर उसी बीच हरकुलिस अपनी इन्वेंट्री में से एक मास्क निकाल कर पहन लेता है एंड फिर यूआन दोबारा से अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि अब मैं यहाँ पर बस उसी पुराने वाले हरकुलिस को देखना चाहता हूँ जो कि मेरा एक फ्रेंड था और एक आइडल भी, जिसके जैसा मैं हमेशा बनना चाहता था। तो मुझे उस हरकुलिस को दोबारा देखने के लिए जो सारी सच्चाई है उसको हरकुलिस के सामने लानी ही पड़ेगी, चाहे अब उससे वो बहुत ज़्यादा हर्ट ही क्यों ना हो जाए। यूआन इन सारी बातों के बारे में सोच ही रहा होता है कि उसी बीच हमें हरकुलिस का फेस दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा बैडेस्ट लग रहा होता है। लेकिन उसी समय बहुत सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं जिनके पहले नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि जो मंथ का 60 डे है वो यहाँ पर से स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए ह्यूमन और जाइंट्स के बीच बने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ये जो फ्लोर है उसका मास्टर भी चेंज हो रहा है।
तो मास्टर अब से इस फ्लोर के जाइंट्स है। एंड जैसे ये नोटिफिकेशन खत्म होता है उसके बाद हम बहुत सारे जाइंट्स को देख पाते हैं जो कि ज़मीन तोड़कर निकलने लगते हैं। तो इन सारी चीज़ों का ऐसा होता हुआ देख करके हरकुलिस यहाँ से बात करते हुए कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर ज़िंदा रहना है तो तुम्हें इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो तुम इन सारी चीज़ों से दूर रहो। तो हरकुलिस ऐसा बोल करके सामने बढ़ने लगता है। तो हरकुलिस को देख करके वहाँ पर जितने भी सारे जाइंट्स रहते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं एंड कहते हैं कि ये तो हरकुलिस है। वो जाइंट्स ऐसा बोल ही रहे होते कि इसी बीच हरकुलिस अपने हाथ में पकड़ी हुई लकड़ी को उन जाइंट्स के ऊपर मारता है, जिससे उन जाइंट्स के चिथड़े उड़ जाते हैं। एंड जो हरकुलिस है वो उनको मारने के बाद बहुत ज़्यादा बैडेस्ट लुक देने लगता है। लेकिन फिर उसी बीच हरकुलिस के पास कुछ नोटिफिकेशन आने लगते हैं जिनके पहले नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि यहाँ बस आपके ऊपर पेनल्टी जनरेट की जा रही है क्योंकि ये जो वर्ल्ड है उसके लीडर अभी जाइंट्स हैं। तो इसीलिए अभी जो भी पर्सन यहाँ पर जाइंट्स को मारेगा उनके ऊपर पेनल्टी जनरेट की जाएगी। हरकुलिस के पास ये नोटिफिकेशन जैसे ही आता है हरकुलिस वहाँ पास नहीं रुकता, वो और भी बहुत सारे जाइंट्स को मारने लगता है और उसके पास ये नोटिफिकेशन बार बार आ ही जा रहे होते हैं। बट हरकुलिस लगातार जाइंट्स को मारते ही रहता है एंड वो जाइंट्स को मारते समय रुकने का नाम ही नहीं लेता। वो बहुत ज़्यादा ब्रूटली सारे जाइंट्स को किल कर रहा होता है। तो इन सारी चीज़ों को ऐसा होता हुआ देख करके युआन अपने मन में कहता है कि मेरे को अपनी जो आँख है उसके ऊपर भरोसा नहीं हो रहा कि आखिर में हरकुलिस इतना ज़्यादा ब्रूटल कैसे हो सकता है। ये बात सोचने के बाद युआन हरकुलिस के साथ हुई अपनी बातों को सोचने लगता है जो कि उसने टाइमलाइन में पीछे आने से पहले की थी, जहाँ पर हरकुलिस युआन से बात करते हुए कह रहा होता है कि युआन तुम कभी भी बिना मोटिव के फाइट मत करना और कभी भी अपने गुस्से में किसी भी स्पीसीज़ को पूरी तरीके से मत मार देना। जो मैंने गलती की थी उसको तुम मत दोहराना। योहान इन सारी बातों को सोचने के बाद अपने मन में कहता है कि अगर मैं अच्छे से सोचूं तो इस वाले हरकुलिस को अभी सारी सच्चाई के बारे में नहीं पता, इसीलिए वो इतने ज़्यादा ब्रूटली जाइंट्स को मार रहा है। योहान इन सारी बातों को सोचने के बाद हमें ये जो फ्लोर है उसके बारे में बताने लगता है कि इस फ्लोर के अंदर जो ज्यूस है ओलंपस का किंग और जो जाइंट्स का किंग गार्गेंटस है उसने आपस में एक प्रॉमिस किया था कि आधे महीने ये जो फ्लोर है उसके अंदर ह्यूमंस राज करेंगे और आधे महीने जाइंट्स, और कोई भी जो ह्यूमन और जाइंट्स है वो आधे महीने से पहले इस फ्लोर के अंदर अपीयर नहीं होगा। और जैसे ही जो जाइंट्स है उनका महीना आएगा तब कोई भी जो ह्यूमन है वो जाइंट्स को परेशान नहीं करेगा, और इसी तरह आधे महीने कोई भी जाइंट्स ह्यूमन को परेशान नहीं करेगा और इस फ्लोर के अंदर अपीयर नहीं होगा। बट आखिर में ये जो प्रॉमिस है वो यहाँ पर टूट गया। युआन ऐसा बोल करके दोबारा से हरकुलिस की तरफ देखने लगता है जो कि अभी भी बहुत ज़्यादा ब्रूटली जो सारे जाइंट्स हैं उनको मारने लगता है, और जैसे ही वो आसपास के सारे जाइंट्स को मार देता है वो युआन से बात करते हुए कहता है कि युआन अगर तुम अब इस एरिया के अंदर रहना चाहते हो तो तुम रह सकते हो क्योंकि अब ये एरिया सेफ़ है। मैंने आसपास के जितने भी सारे जाइंट्स हैं उनको मार दिया है तो जाइंट्स अब यहाँ पर अपीयर नहीं होंगे। ये बोलने के बाद हरकुलिस सामने बढ़ने लगता है। तो इस चीज़ को देख करके युआन अपने मन में कहने लगता है कि जो हरकुलिस है वो सही में बहुत ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि वो इस फ्लोर की पेनल्टी को बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर इतनी ज़्यादा पेनल्टी किसी और रैंकर के ऊपर लगती तो वो शायद तक अभी तक मर जाता, बट हरकुलिस की जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो लिटरली उसको पूरी तरीके से बचा रही है। युआन ऐसा बोल करके हरकुलिस के पीछे पीछे चलने लगता है। तो इस चीज़ को देखने के बाद हरकुलिस बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड फिर युआन से बात करते हुए कहता है कि आखिर में तुम मेरे को फॉलो क्यों कर रहे हो जब तुम्हें नहीं पता कि आखिर में मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो इसके जवाब में युआन से कहता है कि तुम यहाँ पर सही बोल रहे हो कि मुझे नहीं पता कि आखिर में तुम कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो, बट मुझे यहाँ पर ये पता है कि तुम क्या करने जा रहे हो। तुम यहाँ पर आसपास के जितने भी सारे बचे हुए जाइंट्स हैं उनको मारने जा रहे हो ना। तो इसके जवाब में हरकुलिस से कहता है कि नहीं, मैं बस यहाँ पर जाइंट्स को मारने नहीं जा रहा, मैं उनके किंग जागेंटस को ढूंढ रहा हूँ क्योंकि अगर वो मुझे मिल गया तो मैं उसे पूरी तरीके से ख़त्म कर दूंगा, जिस वजह से जो जाइंट्स की रेस है वो धीरे धीरे करके पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। एंड हाँ, मैं अगर सही बोलूँ तो मुझे नहीं पता कि आखिर में वो कहाँ है और उसे ढूंढने के रास्ते में मुझे किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ बस मेरी सेफ्टी ही इंश्योर नहीं है तो मैं कैसे तुम्हें अपने साथ ले जाऊँ जबकि मैं जान रहा हूँ कि इस चीज़ में बहुत ज़्यादा खतरा है। तो युआन हरकुलिस की इन सारी बातों को सुन करके उससे बात करते हुए कहता है कि जागेंटस, तो अगर मैं सही बोलूँ तो मुझे पता है कि आखिर में जागेंटस कहाँ है और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उस तक ले जा सकता हूँ। तो युआन की इस बात को सुनने के बाद हरकुलिस बहुत ज़ोर से चिल्लाता है कि वाट, आखिर में तुम यहाँ पास क्या कह रहे हो। वैसा बोल करके अपनी मुट्ठी को बहुत तेज़ी के साथ बंद कर लेता है एंड फिर युआन के कंधे को पकड़ते हुए कहता है कि युआन आखिर में तुमने अभी क्या कहा, प्लीज़ अपनी जो बात है उसको रिपीट करो। तो युआन अपने कंधे में से उसका हाथ हटाते हुए कहता है कि हरकुलिस सबसे पहले तुम अपना हाथ हटाओ एंड देन फिर मैं अपनी बात को रिपीट करूँगा। तो हरकुलिस फिर युआन से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ़ करना, बट तुमने बोला था कि तुम जागेंटस कहाँ पर है उसे जानते हो, तो आखिर में वो कहाँ पर है। उसकी इस बात के जवाब में युआन उसे कहता है कि जागेंटस लावा के अंदर है। तो फिर हरकुलिस युआन की इस बात को सुनने के बाद उससे दोबारा बात करते हुए कहता है कि लावा के अंदर तो मैंने पहले ही सर्च कर लिया है, उसके अंदर मेरे को जागेंटस नहीं मिला, तो फिर आखिर में जागेंटस लावा के अंदर कहाँ पर है। हरकुलिस की इस बात को सुनकर कि युआन उसको रिप्लाई देते हुए कहता है कि अगर मैं सही बोलूँ तो तुम चाह करके भी जागेंटस को खुद नहीं ढूंढ पाओगे, तुम्हें उसे ढूंढने के लिए मेरी हेल्प लेनी ही पड़ेगी, तो अगर तुम उसे ढूंढना चाहते हो तो मेरा पीछा करो। युआन के ऐसे कहते ही ये जो सीन है यहीं पर कट रहता है।
फिर नेक्स्ट सीन में हम एक वेलगेनर के बाहर का देख पाते हैं जहाँ पर यूआन और हरकुलिस खड़े रहते हैं। वहाँ पर आने के बाद हरकुलिस अपने जो लायन मास्क रहता है उसको निकाल करके यूआन को पहना देता है, जिसे पहनने के बाद यूआन बहुत ज़्यादा चर्बी फेस बना लेता है। लेकिन फिर उसी बीच हरकुलिस यूआन से बात करते हुए कहता है कि तुम अगर ऐसा बोल रहे हो कि वो इस लावा के अंदर है तो ठीक है, तुम यहाँ पर कुछ देर खड़े रहो। ऐसा बोल करके हरकुलिस थोड़ा सामने बढ़ जाता है एंड फिर उस प्लेस पर एक बहुत तगड़ा पंच मारता है, जिस वजह से वहाँ पर की जितनी भी लावा रहती है आसमान में उड़ जाती है एंड वहाँ पर की जो ज़मीन है वो क्लियर हो जाती है। तो वहाँ पर की ज़मीन को देख करके हरकुलिस यूआन से बात करते हुए कहता है कि यूआन आखिर में यहाँ पर क्या है। तो इसका जवाब देते हुए यूआन हरकुलिस से बात करते हुए कहता है कि तुम्हें ये जो चीज़ है उसको 3-4 बार रिपीट करनी है, मतलब तुम्हें लगातार यहाँ पर 3-4 बार पंच मारना है। तो उसकी इस बात को सुनने के बाद हरकुलिस भी वहाँ पर पंच मारने लगता है और फिर इन द एंड वो वहाँ पर इतना पावरफुल पंच मारता है कि वहाँ पर की ज़मीन टूट जाती है एंड जैसी ज़मीन टूटती है वहाँ पर एक लाइट आने लगता है। इसे देखने के बाद हरकुलिस बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड कहता है कि लिटरली मैंने इस चीज़ के बारे में कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि इस फ्लोर के अलावा के ग्राउंड के अंदर कोई दूसरी अंडरग्राउंड प्लेस हो सकती है। तो हरकुलिस कैसे कहती हमें वो जो ग्राउंड रहता है उसके नीचे एक बहुत ज़्यादा हरी भरी प्लेस को दिखाया जाता है। तो फिर इसी के साथ ये जो सीन है वहीं पर कट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम हरकुलिस और यूआन को उस प्लेस के अंदर देख पाते हैं जहाँ पर आने के बाद यूआन हरकुलिस के लायन मास्क को वापस से हरकुलिस को देता है एंड फिर हरकुलिस यूआन से बात करते हुए कहता है कि यूआन आखिर में तुम्हें इस प्लेस की एग्जिस्टेंस के बारे में कैसे पता चला। तो इसका जवाब देते हुए यूआन उसे कहता है कि मेरे पास बस एक इन्फॉर्मेशन आ गई थी। तो इस बात को सुनने के बाद हरकुलिस वहाँ पर यूआन से दोबारा क्वेश्चन पूछते हुए कहता है कि कैसी इन्फॉर्मेशन। तो इसके जवाब में यूआन उसे कहता है कि अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर इस बारे में बता भी दिया तब भी तुम यहाँ पर कुछ नहीं समझ पाओगे, तो इसीलिए तुम इस बारे में छोड़ो। तो इस बात को सुन करके जो हरकुलिस रहता है वो दोबारा से यूआन से क्वेश्चन पूछते हुए कहता है कि आखिर में तुम यहाँ पर कहना क्या चाहते हो, क्या ये जो इन्फॉर्मेशन है वो तुम्हें किसी अपर फ्लोर वाले ने दी थी। तो इसके जवाब में यूआन उसे कहता है कि अगर मैं सही बोलूँ तो मैं तुम्हें इस बारे में बता नहीं सकता, तुम मेरी बातों पर भरोसा नहीं करोगे। यूआन ऐसा बोलने के बाद अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि मैंने ये जो प्लेस है उसके बारे में तुमसे ही सुना था, बट फ्यूचर में तो अगर मैं तुम्हें इस बारे में यहाँ बस बता दूँ तो तुम मेरी बातों पर भरोसा नहीं करोगे। ये सारी बातें सोचने के बाद यूआन दोबारा से हरकुलिस की तरफ देखने लगता है एंड फिर उसे देख करके उससे बात करते हुए कहता है कि एनीवे हरकुलिस तुम इन सारी बातों को छोड़ो, तुम मुझे फॉलो करो अगर तुम्हें जो रियल ट्रूथ है वो जानना है। तो यूआन की इस बात को सुनने के बाद हरकुलिस वापस से शॉक हो जाता है एंड फिर यूआन को फॉलो करने लगता है और यूआन को फॉलो करते करते वो अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि मैंने बहुत लंबे समय बाद किसी एक ऐसे पर्सन को पाया जिसके साथ मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो पाया, और ये जो पर्सन है वो मेरा एक फ्रेंड से कम नहीं है। अगर मैं सही बोलूँ तो शुरुआत में मेरे को यूआन अपना एक फ्रेंड ही लग रहा था, बट अब मैं सोचूं तो क्या ये जायंट्स की कोई ट्रैप हो सकता है, क्या यूआन जायंट्स का कोई स्पाई है जिसको जायंट्स ने मेरे पास भेजा था मेरे को अपने ट्रैप में फंसाने के लिए। बट अगर ऐसा भी हुआ तो मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी पर्सन जायंट्स और मेरे बीच में आया मैं उन सबको ख़त्म कर दूंगा। हरकुलिस ये सारी बातों को सोच ही रहा होता है कि उसी बीच यूआन चलते चलते रुक जाता है और फिर हरकुलिस से बात करते हुए कहता है कि हरकुलिस तुम्हें देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा सस्पिशियस हो और तुम्हें मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा शक हो रहा है, इसीलिए तुम मेरे से इतना ज़्यादा दूर चल रहे हो। तो यूआन की इन सारी बातों को सुनकर के हरकुलिस वहाँ पर यूआन को कुछ रिप्लाई नहीं देता और क्वेश्चन चेंज करते हुए यूआन से कहता है कि आखिर में तुम यहाँ पर क्यों रुक गए। तो इसका जवाब देते हुए यूआन उसे कहता है कि हरकुलिस तुम ये जो डायरेक्शन है उसके अंदर एक पंच मारो, उसके बाद तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि मैं क्यों रुका हूँ। तो यूआन की इस बात को सुनने के बाद हरकुलिस दोबारा से अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि जरा देखो यूआन एक ऐसी जगह पे आकर रुक गया है जिसके आगे कोई रोड नहीं है और वो मुझे यहाँ पर बोल रहा है कि मैं अपना जो पंच है उसको सामने की तरफ मारूँ, तो आखिर में वो ऐसा क्यों बोल रहा है। ये बोल करके हरकुलिस कुछ समय के लिए शांत जाता है एंड फिर दोबारा से बात करते हुए कहता है कि बट अब चाहे कुछ भी हो मैं ये करने वाला हूँ। वैसा सोच करके उस डायरेक्शन में पंच मार देता है, जिस वजह से आसपास की जितनी भी सारी ज़मीन रहती है वो अचानक से हिलने लगती है। तो इस चीज़ को देख करके हरकुलिस कहता है कि जरा देखो तो आसपास की ज़मीन पूरी तरीके से हिल रही है। वो ऐसा बोल करके कुछ समय के लिए शांत जाता है एंड फिर बहुत ज़्यादा सीरियस आवाज़ में कहता है कि ये एनर्जी तो इसकी ही है। वो ऐसा बोल करके फिर शांत रहता है एंड कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया जैगेंटस। तो उसके ऐसा कहते ही हमें उसके सामने एक बहुत बड़े जायंट को दिखाया जाता है जो कि जायंट का किंग जैगेंटस रहता है। तो जैगेंटस के यहाँ पर आने के बाद हम वहाँ पर यूआन को देख पाते हैं जो कि जैगेंटस को देख करके अपने मन में कहता है कि जो जायंट्स का किंग जैगेंटस है वो ओरिजिनली हरकुलिस के हाथों में आगे जा के मरने वाला था सेकेंड जैगेंटोमेंसिया के दौरान, और उस दौरान बहुत सारे ऐसे भी पर्सन मरने वाले थे जो कि फ्यूचर में जा कर के आउटर गॉड के इन्वेजन को स्टॉप कर सकते हैं। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर इन लोग की जो फाइट है उसको स्टॉप करनी पड़ेगी ताकि जब आउटर गॉड इस टावर के अंदर आए तब हमारे पास अच्छी से मैन पावर रहे उन लोग को रोकने के लिए। एंड इसके अलावा ये फ़ाइट रोकना मेरे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर मैंने ये फ़ाइट नहीं रोकी तो जो हरकुलिस है उसको आगे जा कर के बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा। सो इसीलिए मुझे ये फ़ाइट रोकनी ही पड़ेगी। यूआन ऐसा बोलने के बाद हरकुलिस से बात करते हुए कहता है कि हरकुलिस क्या तुम अब खुश हो क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ पर जैगेंटस से मिला दिया
और क्या तुम्हें सही में अपना जो रिवेंज है वो इतना बैडली चाहिए। तो इसके जवाब में हरकुलिस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और योन से बात करते हुए कहता है कि आखिर में तुम ऐसा बात करने वाले होते कौन हो, और तुम यहाँ पास कर क्या रहे हो, और तुम हो कौन, और तुमने मुझे जैगेंटिस का लोकेशन क्यों बताया। तो उसकी इस बात के जवाब में योन वापस कुछ बोलने ही वाला होता है कि उसी बीच जो जैगेंटिस रहता है वो अपना हाथ ज़मीन में मारता है और फिर हरकुलिस से बात करते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर सोच ही रहा था कि आखिर में कौन प्लेयर मेरे से मिलने आ सकता है। तो ज़रा देखो, जाइंट स्लेयर खुद जाइंट के किंग से मिलने आया है। ये बोलने के बाद जो जैगेंटिस रहता है वो अपना बहुत ज़्यादा ऑरा रिलीज़ करने लगता है और फिर दोबारा से हरकुलिस से बात करते हुए कहता है कि हरकुलिस, तुम मेरे काइंड के सबसे बड़े एनिमी हो, तुम जाइंट्स के सबसे बड़े एनिमी हो, तुम्हारे हाथों से आज तक काउंटलेस जाइंट्स मारे गए हैं, तुम एक ऐसे पर्सन हो जिसको मैं कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। तो इसीलिए आज मैं तुम्हारा जो सिर है उसे काट दूंगा एंड देन फिर इस सिर को ज्यूस के सामने फेंक दूंगा। उसके प्रॉमिस को तोड़ने के नतीजे में तुमने जो ह्यूमन और जाइंट्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना था उसे पूरी तरह से तोड़ दिया है, तो इसीलिए तुम्हें अब इसका पे ऑफ भी करना पड़ेगा। तो हरकुलिस जैगेंटिस की इस बात को सुन करके बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड फिर उन लोग की फाइट वहाँ पर से स्टार्ट होने ही वाली रहती है कि उसी बीच योन उन लोग के बीच में आ जाता है और अपनी होली फायर को एक्टिवेट करता है और उन लोग से बात करते हुए कहता है कि जरा रुको, मेरे पास कुछ यहाँ पर बोलने के लिए है। योन ऐसा कह करके अपनी इन्वेंट्री में से एरेस से पास लिया हुआ लॉकेट को बाहर निकाल लेता है एंड फिर हरकुलिस और जैगेंटिस से बात करते हुए कहता है कि क्या तुम लोगों को पता है कि आखिर में तुम लोग आपस में इतने समय से फाइट क्यों कर रहे हो। तो इसके जवाब में जो जैगेंटिस रहता है वो योन को रिप्लाई देते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो। ये जो प्लेयर है उसको जाइंट स्लेयर का टाइटल मिला है और ये जो टाइटल है वो कैसे मिलता है वो तुम्हें भी पता है। इसने आज तक मेरे जो काइंड है उसके बहुत सारे जाइंट्स को मारा है, इसीलिए मैं इस प्लेयर को मारना चाहता हूँ। तो इस बात को सुनने के बाद योन हरकुलिस से क्वेश्चन पूछते हुए कहता है कि हरकुलिस, आखिर में तुम क्यों जाइंट के साथ फाइट करना चाहते हो। तो इसका जवाब देते हुए हरकुलिस से कहता है कि मैं अपनी जो मदर है उसका रिवेंज लेना चाहता हूँ। मेरी जो मदर है उसको जाइंट्स ने मार दिया था और मेरे को उनकी जो लाश है वो जाइंट्स के ही पास से मिली थे। तो योन हरकुलिस की इस बात को सुन करके वो जो लॉकेट रहता है उसको हरकुलिस की तरफ आगे बढ़ा देता है और उसे दे देता है। तो इस लॉकेट को देख करके हरकुलिस थोड़ा शॉक हो जाता है एंड फिर योन से बात करते हुए कहता है कि आखिर में तुम्हें ये लॉकेट कहाँ पर से मिला। तो इसके जवाब में योन से कहता है कि मुझे ये जो लॉकेट है वो एरेस के पास से मिला। तो इस बात को सुन करके हरकुलिस दोबारा से योन से क्वेश्चन पूछता है और कहता है कि आखिर में ये जो लॉकेट है वो एरेस के पास क्या कर रहा था। सो इस बात को सुन करके योन हरकुलिस को कहता है कि अगर तुम चाहो तो ये तुम खुद से देख सकते हो। तो योन के ऐसा कहते ही वहाँ पर जो हरकुलिस है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और उसके पास बहुत सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं जिनके पहले नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि यूज़र कन्फर्मेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो यूज़र एल्केमिनी का सन हरकुलिस है। तो उस नोटिफिकेशन के ख़त्म होने के बाद एक और नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर उसे बताया जाता है कि तो जो मेमोरी ऑफ नेकलेस है वो यहाँ पर से स्टार्ट हो चुका है एंड जैसे ही वो मेमोरी ऑफ नेकलेस से स्टार्ट होता है वहाँ बस हमें एक लेडी का आवाज़ सुनाई देता है जो कि अपने सन से बात करते हुए कह रही होती है कि मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हें जन्म दिया, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है वो तुम्हारे लायक नहीं है। ये बहुत ज़्यादा बेकार वर्ल्ड है। यहाँ पर सभी लोग तुम्हारी जो पावर है उसको यूज़ करने का ट्राई करेंगे, तुम्हें बुरा इंसान बनने के लिए फोर्स करेंगे, पर प्लीज़ मेरे सन तुम हमेशा एक अच्छा इंसान रहना जो कि कभी भी अपनी पावर का गलत यूज़ नहीं करता। उस लेडी के ऐसे कहने के बाद हमें फर्स्ट टाइम उसका चेहरा दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं हरकुलिस की मदर एल्केमिनी रहती है। उसके हाथ में वापस छोटा हरकुलिस भी रहता है एंड फिर यहाँ से हमें स्टोरी एल्केमिनी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाता है जहाँ पर एल्केमिनी हरकुलिस के बड़ा होते हुए देख रही होती है। वहाँ पर वो हरकुलिस को एक सांप को पकड़ा हुआ देखती है तो वो उससे बात करते हुए कहते हैं कि सन ये जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तो इसीलिए इसे छोड़ दो और कभी भी अपना जो पावर है उसको किसी भी जो जानवर है उसको परेशान करने के लिए यूज़ मत करना। ये बोलने के बाद वो अपने सन को अच्छे तरीके से समझाती हैं एंड फिर स्टोरी थोड़ा और आगे बढ़ती है जहाँ पर एल्केमिनी हरकुलिस को डांट रही होती है किसी पर्सन को परेशान करने की वजह से। वहाँ पर वो हरकुलिस से बात करते हुए कहते हैं कि सन कभी भी अपनी पावर का यूज़ किसी भी पर्सन को परेशान करने के लिए मत करना। उसके ऐसे कहते ही ये जो सीन है वो यहाँ पर और आगे बढ़ता है जहाँ पर हरकुलिस अपना फर्स्ट टेस्ट पास करने जाता है। वहाँ पर वो पास होने के बाद अपनी मदर को मैसेज करते हुए कहता है कि मॉम मैंने अपना जो फर्स्ट टेस्ट था उसे पास कर लिया और मेरा जो रैंक है वो हमारे जो डैड है उनसे भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो उसकी इस मैसेज को देख करके जो एल्केमिनी रहती है वो हरकुलिस के बारे में सोचने लगती है और कहती है कि जो हरकुलिस है वो सही में इतनी कम एज में भी एक बहुत अच्छा प्लेयर है। वो ऐसा सोच करके हरकुलिस के साथ अपने बिताए हुए बहुत सारे लम्हों को याद रखती है और कहते हैं कि हमारी जो लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बट एक समय आया जहाँ पर सब चीज़ टूट गया। उसके ऐसे कहते ही ये जो स्टोरी है वो और आगे बढ़ती है जहाँ पर एल्केमिनी किसी के सामने झुकी रहती है। वहाँ पर जो सामने वाला पर्सन रहता है वो और कोई नहीं हरकुलिस का फादर ज्यूस रहता है जो कि एल्केमिनी से बात करते हुए कहता है कि मैंने सुना जो हमारा सन है वो अब एक रैंकर बन गया है। तो इसके जवाब में एल्केमिनी ज्यूस को रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि मेरा जो अभी सन है वो बहुत ज़्यादा छोटा है वॉर में जाने के लिए। तो इस बात के जवाब में
जियोस उसे कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो इतनी कम एज में ही रैंकर बन गया है, तो कुछ समय बाद वो एक वॉर के लिए अच्छा वेपन बनेगा। तो इस बात को सुन करके एल्केमिनी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और जियोस को थोड़ा चिल्ला कर कहते हैं कि क्या तुम सही में मेरे सन को एक वेपन की तरह यूज़ करने वाले हो वॉर में। तो इस बात को सुन करके जियोस बहुत ज़्यादा चिल्ला करके एल्केमिनी को कहता है कि हरकुलिस मेरा सन है तुम्हारे होने से पहले, क्योंकि उसके अंदर मेरी ब्लड लाइन है। तो इस बात को सुन करके एल्केमिनी उसे कहते कि नहीं, ये मैटर नहीं करता कि उसकी नसों में तुम्हारी ब्लड लाइन है, मैटर करता है तो ये करता है कि वो मेरा एक सन है जिसको तुम वेपन की तरह यूज़ नहीं कर सकते। तो उसकी इस बात को सुन करके जियोस अपने हाथ को एल्केमिनी के चेहरे पे लगता है और कहता है कि एल्केमिनी, तुम बेचारी औरत, तुम अपने सन को बहुत ज़्यादा लव करती हो, बट मेरे लिए बस वो एक वेपन की तरह है, और अगर तुम उसे बर्थ नहीं देना भी चाहती तो मैं तुम्हारी जैसी दूसरी औरत को ढूंढ लेता और दूसरा, तीसरा या चौथा हरकुलिस पैदा कर लेता। मेरे लिए जो मेरे सन्स है वो एक वेपन है। तो उसकी इस बात के जवाब में एल्केमिनी जियोस को गाली देते हुए कहती है कि तुम बास्टर्ड, तुम सही में एक बहुत ज़्यादा बुरे इंसान हो, तुमने कभी भी अपने सन से प्यार करना नहीं सीखा। तो इसके जवाब में जियोस वहाँ पर एल्केमिनी को मारते हुए उसके एकदम क्लोज आ जाता है एंड फिर उससे बात करते हुए कहता है कि तुम्हें पता ही होगा मेरे पास यहाँ पर 50 से भी ज़्यादा बच्चे और बच्चियाँ हैं जो कि मेरे लिए यहाँ पर बस एक वेपन के रूप में है। जब तक वो लोग मेरे को टावर के अंदर मेरी जो पोजीशन है उसको बनाए रखने में मेरी मदद करेंगे तब तक मैं उनके ऊपर ध्यान दूंगा, और जैसे ही वो लोग इस चीज़ से पीछे हट जाएंगे तब मैं उनको डायरेक्ट मार दूंगा और उसके जगह दूसरे बच्चे पैदा कर दूंगा। तो जिस कैसे बोलती ही जो एल्केमिनी की स्टोरी रहती है वो दोबारा से आगे बढ़ती है, जहाँ पर हम कुछ लोगों को देख पाते हैं जिनके ऊपर कुछ लोग अटैक कर देते हैं और वहाँ पर वो मरने लगते हैं। एंड फिर हमें वहाँ पर एल्केमिनी बहुत ज़्यादा घायल हालत में दिखाई जाती है, जो कि सामने देख करके बात करते हुए कहते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो जियोस है वो इस तरीक़े को अपनाएगा मेरे से मेरे चाइल्ड को लेने के लिए। बट अगर तुम लोग सोच रहे हो कि मेरा चाइल्ड मेरे मरने के बाद वॉर में चला जाएगा तो तुम लोग बहुत ज़्यादा गलत हो, वैसा कभी नहीं करेगा। और वैसे में तुम कौन से नंबर के हरकुलिस हो, तुम भी तो जियोस के चाइल्ड ही हो ना, तो तुम मेरे ख्याल से 3rd या 4th हरकुलिस तो हो गई होगे। उसके ऐसे कहने के बाद हमें एल्केमिनी के सामने एरेस को दिखाया जाता है, जो कि एल्केमिनी के क्वेश्चन का आंसर देते हुए कहता है कि एल्केमिनी, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे फादर मुझे एक वेपन के रूप में देखते हैं या नहीं देखते, मुझे बस अपना जो रैंक है उसे अप करना है, तो इसीलिए मुझे अपने फादर के सारे ऑर्डर को मानने पड़ेंगे। और रही बात हरकुलिस के वॉर में उतरने की, तो उसे वॉर में उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर मार करके जाइंट्स के हाथ में दे दूँगा, जिससे हरकुलिस को लगेगा कि जाइंट्स ने तुम्हें मारा है और वो जाइंट्स के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देगा। ये सब बातें बोलने के बाद आयरिस वापस एल्केमिनी को मार देता है, लेकिन फिर उसी बीच हम प्रेजेंट टाइम के हरकुलिस का हाथ देख पाते हैं, जो कि ज़मीन पे मारते हुए कह रहा होता है प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदर को मत मारो। लेकिन उसके ऐसे कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी सारी चीज़ चल रही होती हैं वो बस एक मेमोरी रहती हैं, जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में उस नेकलेस के अंदर स्टोर रहती हैं। तो उसके यहाँ पर ऐसा करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और जो एल्केमिनी रहती हैं उसको जो एरेस और उसके साथ आ रहे होते हैं वो लोग वापस मार रहे होते हैं, एंड जो एल्केमिनी है वो मरते मरते वापस हरकुलिस के बारे में याद करने लगती है और कहती कि मेरे सन, मुझे सही में यहाँ बस माफ़ करना, क्योंकि अब मैं शायद हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊँगी, बट मैं अभी भी यही चाहती हूँ कि मैं तुम्हें बड़ा होते हुए देखूँ और तुम्हारी और अचीवमेंट्स को देखूँ। बट लिटरली सन, मेरे को माफ़ कर देना, मैं ये नहीं कर पाऊँगी। बट सन, मुझे यहाँ बस अब एक ही बात का रिग्रेट है कि मैंने तुम्हें लास्ट बार नहीं देखा, तो इसीलिए मैं इस नेकलेस के अंदर मेरी सारी मेमोरीज़ को रिकॉर्ड कर रही हूँ, और इस नेकलेस के थ्रू मैं तुम्हें बस यही बताना चाह रही हूँ कि यहाँ बस एक सिंगल मोमेंट भी नहीं था जहाँ बस मैंने तुमसे प्यार नहीं किया। तो मेरे सन, तुम हमेशा खुश रहना और अपनी पावर का गलत यूज़ मत करना। एल्केमिनी के ऐसे कहने के बाद हम एल्केमिनी को ही देख पाते हैं, जिसके मुंह से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है, एंड वो ज़मीन पर ऐसे ही लेटी रहती हैं। वहाँ पर वो दोबारा से हरकुलिस के बारे में सोचने लगती है और कहती कि हरकुलिस, थैंक यू मेरा बेटा बनने के लिए। तो उसके ऐसे कहते ही वहाँ पर वो ख़त्म हो जाती हैं, मतलब वहीं बस एल्केमिनी की डेथ हो जाती है, एंड इसी के साथ जो एल्केमिनी की मेमोरीज रहती हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। या तो हे भाई लोग, ये एपिसोड बस यहीं तक था। आई होप तुम लोग ने इस एपिसोड के यहाँ तक देखा होगा, एंड अगर देखा होगा तो अच्छा भी लगा होगा और थोड़े इमोशनल भी हो गए होगे। हाँ, पक्का इमोशनल हुए होगे। तो अगर हुए हो तो एक लाइक कर दो और अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर कर दो। और इसके साथ साथ अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा भी है तो #हरकुलिस कमेंट कर देना, जिससे मेरे को पता चलेगा कि तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है। एंड हाँ, जो भी पर्सन सबसे पहले इस वीडियो के नीचे #हरकुलिस डालेगा मैं उसका कमेंट पिन कर दूँगा। एंड हाँ, सॉरी भाई लोग, मैं यहाँ पर फेस कैम नहीं कर पा रहा हूँ, एंड इसका रीज़न ये है कि मेरे इलाके में लाइट नहीं है तो फेस कैम नहीं हो पा रहा है, तो इसको छोड़ो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देयर, टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, जो लोग भी मेरे बाय बोलने के बाद यहाँ तक देख रहे हो, भाई लोग तुम लोग ग्रेट हो। पर अब वीडियो बंद हो गया तो चले जाओ, दूसरा वीडियो देखो। अरे जाओ भी, बाय बाय।